नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज की सुर्खियां। आज खबर पे चर्चा उस खबर की जो पूरे प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है और वह है जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, यानी कि जो संविदा कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करते हुए उसको लागू किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो न्यूनतम उनकी जो सैलरी है वो 16 से 20 हज़ार होगी। क्योंकि जिस तरीके से सैलरी को लेकर दिक्कतें आती थी और साफ तौर से ये माना जाता था कि वह कहीं ना कहीं हैरेस्ट किए जाते हैं, उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको अब लागू किया है और इसके साथ साथ कई अन्य चीज़ें भी लागू की जिनको हम आपको बताते हैं। उनमें से एक चीज़ है कि अगर किसी की डेथ होती है तो तकरीबन 15,000 रुपये उसकी डेथ पर भी मिलेंगे, यानी कि दिए जाएंगे उसके परिजनों को, यानी किसी भी मामले पर। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि उसको एक तरीके से राहत दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो 28 दिन का कार्य लिया जाएगा और इसके बाद हर महीने की 5 तारीख को सैलरी दी जाएगी, यानी कि जो सैलरी है, जो उसका मासिक देय है, वो भी कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के लिए राहत की बात है जो संविदा कर्मचारी हैं। और अगर हम इसमें बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह किया है कि जिस तरीके से पहले जो सेवा प्रदाता कंपनी थी, यानी कि जो थर्ड पार्टी कंपनी थी, उनके अकाउंट्स में पैसा जाता था, उसके बाद कट के पैसा उन कर्मचारियों को मिलता था, लेकिन अब सीधे कर्मचारियों के अकाउंट में पैसा जाएगा, जिससे कि उनको राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी मजबूत होगी। तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत समय से एक कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और जिस तरीके से संविदा कर्मचारी काम करते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं जो सुनिश्चितता है वो पक्की की जाए। और उसी की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में इसको पास करते हुए लागू किया है यूपी में। तो यूपी में अब मान के चलिए 16 से 20 हज़ार न्यूनतम सैलरी रहेगी, साथ ही साथ 28 दिनों का कार्य, और इसके साथ साथ हर 5 तारीख के पास उनकी जो सैलरी है उनके सीधे अकाउंट में जाएगी और ना कि किसी थर्ड पार्टी। इन सभी को लागू किया गया। इसके अलावा जो अन्य सेवाएं हैं, जो छुट्टियां हैं, वो भी दी जाएंगी। साथ ही साथ जो ज़रूरी और इसमें सबसे बड़ी बात है, रिजर्वेशन भी लागू कर दिया गया है, यानी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन लागू किया गया है। अगर वो अप्लाई करते हैं संविदा पर तो उनको प्रायोरिटी बेस पर नौकरी पर रखा जाएगा, तो ये भी कर दिया गया है। तो एक तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि अब ये एक सरकारी नौकरी की तरह ही पूरी ये सिस्टम को बना दिया गया है, इस कैबिनेट में पास होने का मकसद यही है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के कर्मचारी, जो संविदा पर लाखों कर्मचारी काफ़ी समय से इस प्रस्ताव का इंतज़ार कर रहे थे, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर पर हम बढ़ेंगे, जो है मुख्तार अंसारी के ज़मीन पर, जिसको सरकार ने अधिग्रहण किया था, उस ज़मीन पर PM आवास बनाए गए जो गरीबों को देने के लिए थे, लेकिन उसमें एक फ्रॉड हो जाता है। कई जो अप्लाई करने वाले लोग हैं उनसे पैसा ले लिया जाता है और PM आवास उनको आवंटित तक कर दिया जाता है। यही नहीं, तकरीबन ऐसे 28 लोग हैं जिसमें तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए लिया गया, यानी मान के चलिए कि तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये पर व्यक्ति लिया गया और इसी तरीके से उनको आवंटन भी कर दिया गया। यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को पता ही नहीं चला कि उनके फ्लैट जो मुख्तार अंसारी की ज़मीन पर बनाए गए थे वो किसी जो लाभार्थी हैं उनको आवंटित कर दिए गए। और इस पूरी घटना से मामला तब संज्ञान में आया जब जो आवंटित थे अपना आवंटन पत्र लेकर जब कब्जा लेने पहुँचे, तब उनको वहाँ मकान पर कब्जा ना मिलकर जब वो लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुँचते हैं और इस बात का खुलासा होता है कि जो आवंटन पत्र मिला है वह फर्जी है और किसी को भी अभी आवंटित नहीं किया गया है। ऐसे में एक आरोपी का नाम सामने आया है, मोहम्मद तालिब करके है, जो अभी फरार बताया जा रहा है, जिसके बाद पूरे अधिकारी इसमें चौंक जाते हैं और इस पूरे FIR दर्ज की जाती है गोमती नगर थाने में। लेकिन जिस तरीके से फ्रॉड सामने आया है कि PM आवास ही पूरी तरीके से अलॉट कर दिए गए उन सभी लाभार्थियों को जिन्होंने अप्लाई किया था।
अब ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो FIR दर्ज है उसमें अब पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है और उन लाभार्थियों से ये भी कहा जा रहा है कि सही वेबसाइट और लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर ही जाकर PM आवास को अप्लाई करें, ना कि किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरे के ज़रिए, क्योंकि जिस तरीके से फ्रॉड हुआ है उसमें मान के चलिए तकरीबन 20 से 25 लोगों को फर्जी अलॉटमेंट लेटर दे दिया गया और मुख्तार अंसारी की ज़मीन पर बने हुए फ्लैट का आवंटन कर दिया गया। अब इसके बाद लाभार्थी दर दर भटक रहे हैं और अपने पैसों की भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनका पैसा भी चला गया और PM आवास भी नहीं मिला। अब ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण और पुलिस मिलकर मोहम्मद तालिब जैसे आरोपियों को तलाश कर रही है, लेकिन मुख्तार अंसारी की ज़मीन जो डालीबाग में थी, जो अवैध कब्जा करके ली गई थी, जिसको अधिग्रहण किया सरकार ने और उस पर फ्लैट तैयार किए हैं PM आवास के, वो अब आवंटित होने हैं, जिसको लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी अपनी वेबसाइट पर चिन्हित किया है। तो इस तरीके की भी खबर सामने आई है। अगली खबर पर बढ़ेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, जिसके बाद वो सभी एडमिट होते हैं लखनऊ के ट्रामा सेंटर में और उसके बाद कहीं ना कहीं बाराबंकी में भी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर CM योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हुए CO सहित थाना इंचार्ज और कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर देते हैं। यहाँ तक पूरी जो थाने की फोर्स है उसको लाइन हाजिर भी कर दिया जाता है। वैसे मामले पर विद्यार्थी परिषद जो कि प्रदर्शन कर रहे थे और जो यूनिवर्सिटी है श्री राम यूनिवर्सिटी, उसको लेकर श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर जिस तरीके से लॉ की डिग्री दी जा रही थी, बताया गया कि वह मान्यता प्राप्त नहीं था इस यूनिवर्सिटी और इसके बावजूद भी वहाँ पर डिग्री दी जा रही थी, जिसका ये विरोध कर रहे थे और विरोध करने के दौरान ही पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। जिसके बाद राजनीति ये होती है कि अब इसमें चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस या इसके अलावा अन्य दल, वो सभी उन छात्रों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के KGMU में मिलने जाते हैं और ये कहते हैं कि जो सरकार अपने ही विंग एक तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर लाठी चलवा सकती है, वो किस तरीके की सरकार है ये देखना होगा। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन भी इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे में उन सभी विद्यार्थियों के साथ में खड़ा हुआ है जो इस समय चोटिल हैं, जो बर्बरतापूर्वक जिनके ऊपर लाठीचार्ज की गई और कहीं ना कहीं वो अभी भी KGMC में एडमिट हैं। तो इन सभी को लेकर राजनीति भी अब हो रही है, क्योंकि इससे पहले आरोप लगा था कि सरकार लगातार प्रोटेस्ट कर रहे जो ABVP के छात्र हैं उनको दबाना चाहती है और इसी वजह से उन पर लाठीचार्ज हुआ। अब इस पूरे मामले पर भले ही सरकार ने एक्शन ले लिया हो, लेकिन जिस तरीके से अब राजनीति हो रही, समाजवादी पार्टी हो या इसके अलावा अन्य दल, वो सभी अब ABVP के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं और सरकार को घेरते नज़र आ रहे हैं। इस कदर कहीं ना कहीं ये खबरें आज के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आप लगातार बने रहिए इन्हीं खबरों के साथ और देखते रहिए UP